डेवलपमेंटल चैलेंजेस जो कि मेंटल लेवल पे उनका जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं तो सब चीजों के बारे में हमें बात करना है, नॉट ओनली फिजिकल लेवल बल्कि मेंटल लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं यूनिट 1 में। डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं डेफिनेशन में? डेवलपमेंटल चैलेंजेस आर कंडीशंस दैट अफेक्ट अ चाइल्ड्स फिजिकल, यानी डेवलपमेंटल चैलेंजेस वो कंडीशंस हैं जिसमें कि बच्चे का फिजिकल जो है फिजिकल चैलेंज, कॉग्निटिव यानी उनके दिमागी रूप पर, उनकी लैंग्वेज, उनका सोशल यानी वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इमोशनल लेवल पे और उनका बिहेवियर डेवलपमेंट जो है, तो सारी की सारी जिस कंडीशन में आती है उसको हम लोग डेवलपमेंटल चैलेंजेस बोलते हैं। ठीक है, these conditions may be present from birth और इसको हम कंजेनाइटल बोलते हैं। आपको पूछा था कि कोई भी समस्या अगर वो मेंटल है या फिजिकल है, लेकिन अगर वो जन्म से प्रेजेंट है, जन्म से है, तो उसको हम लोग कंजेनाइटल बोलेंगे। दैट मीन्स कि वो कंडीशन जो कि जन्म से बच्चे में है वो कंजेनाइटल प्रॉब्लम, अब वो दिमागी रूप से भी हो सकती है या फिजिकल लेवल पे भी हो सकती है। जैसे कि हमने बताया कि अगर माँ का खान पान अच्छा नहीं है, माँ का पालन पोषण प्रेगनेंसी अच्छा नहीं हुआ, माँ किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजरी है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं या माँ बहुत इमोशनल है, स्ट्रेस में ज्यादा रहती है, तो इन सब चीजों का बच्चे के माइंड, कॉग्निटिव और बिहेवियरल चेंजेस के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है, काफी इम्पैक्ट आता है। अगर माँ बहुत इरिटेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो बच्चे के अंदर भी वो चीज आती है, उसके अंदर भी वो सोशली डेवलप होती है चीजें। फिजिकल लेवल पे अगर माँ फिट नहीं है तो बच्चा भी मालनरिश जन्म से कंजेनाइटल लेवल पे वो मालनरिश होता है। कई बार उसमें डिफॉर्मिटीज आती है, डिफॉर्मिटीज का मतलब उनका कोई अंग पूरी तरह से नहीं बन पाता। तो ये सब चीजें इसीलिए प्रेगनेंसी में हमको उतना ध्यान रखने को कहा जाता है जितना हम पूरी लाइफ नहीं रखते हैं, क्योंकि आप खुद एक लाइफ को क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें उस लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपकी प्रेगनेंसी में आपकी जो सिचुएशन है, जो आपकी कंडीशन है, उससे किसी की लाइफ डिसाइड हो रही है। तो कंजेनाइटल चीजें डेवलप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में जो बच्चा देख रहा है माँ बाप की कुछ लड़ाई झगड़ा, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, माँ को देख रहा है, आजकल बच्चे जो चीजें देख रहे हैं वो सीख रहे हैं वो, एंड कैन इंटरफेयर विद द अचीवमेंट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन। तो जो नॉर्मल एक बच्चा डेवलप हो रहा है उसकी जगह पर वो ऐसी चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं जिससे कि नॉर्मल लेवल पर उनका जो फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल या बिहेवियरल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो उनका नहीं होता, वो माइलस्टोन्स को वो क्रॉस नहीं करता। ठीक है, तो ये हम लोग डेवलपमेंटल चैलेंजेस में पूरी तरह से देखने वाले हैं। डेफिनेशन सबको क्लियर है? Yes, right. ठीक, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कॉमनली यूज्ड इन चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, अब चाइल्ड हेल्थ के लिए कॉमनली जो चीजें यूज होती हैं, तो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज आर अ ग्रुप ऑफ क्रॉनिक कंडीशंस, यानी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज एक ऐसा ग्रुप है क्रॉनिक कंडीशंस का रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट्स इन फिजिकल, यानी फिजिकल लेवल पे उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत, लर्निंग लेवल पे उनको जल्दी से समझ में नहीं आती। हम लोगों ने सारे जमीन पर देखा था, उसमें भी जो था वो उसका एक इमोशनल लेवल पे उसका डिस्टर्बेंस उसने देखा था, क्योंकि उसने अपने फादर को हमेशा इरिटेटेड, स्ट्रेस देखा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, उसकी मदर जिस सिचुएशन में रही, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो डिजीज डेवलप हुई, उसके अंदर डिसऑर्डर डेवलप हुआ, क्रॉनिक कंडीशन डेवलप हुई। तो फिजिकल, लर्निंग प्रोसेस, लैंग्वेज कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं, या उनका बिहेवियर, ये सारी की सारी चीजें बिफोर अडल्टहुड डेवलपमेंटल पीरियड पर ही डिसाइड होती है। लेकिन उन सब चीजों की क्रॉनिक कंडीशंस कि ये सब चीजें नहीं हो पाई, एम्पायरमेंट मतलब ये सारी चीजें नहीं हो पाई, दैट में कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। तो अगर उनकी शुरुआत में वो चीज हम बोलते हैं ना, जब बच्चे हमारे 6-8 महीने के शुरू हो जाते हैं, जब वो थोड़ा बहुत लैंग्वेज अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पर हम लोग जनरली ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चों के सामने सोच समझ के बात करना, हम जो रिपीट करेंगे बच्चे हमें मिमिक करते हैं, बच्चे हमारी एक्टिंग करते हैं, तो अगर हम गलत बोलेंगे तो वो गलत बोलेंगे, अगर हम अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करेंगे, गाली बकना एंड ऑल जो आजकल काफी कॉमन है, तो उन सब चीजों का अगर यूज करते हैं तो बच्चे अभी से वही सीखेंगे। अडल्टहुड में ये प्रॉपर स्टेज में जाकर उनके साथ जो चीजें होंगी या उनको क्या करना है वो उनका डिसीजन है, बट एट दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सोशल वेलबींग कि हम बच्चे को एक अच्छी अपब्रिंगिंग दें,
परवरिश हुई, जिससे कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, उनकी लर्निंग बहुत अच्छी हो, जिससे कि उनका करियर बन सके, ना कि वो सोशल लेवल पे टैगिंग कर रहे हैं या चोरी कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज उनके अंदर ना हो, क्योंकि ये सब चीजें स्टार्ट डेवलपमेंटल स्टेजेस से ही होती हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD ऑटिज्म, जिसमें कि बच्चे को नहीं पता कि फिजिकल और मेंटल इन सब चीजों को, हालांकि हम लोग बीच में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ नाम देख रहे हैं। ऑटिज्म प्लस अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, जिसमें कि बच्चे को अटेंशन और एक्टिविटी दोनों ही चीजें उसकी इम्पेयर्ड होती है। सेरेब्रल पाल्सी आप लोगों को पता ही है, बहुत ज्यादा सीरियस डिसऑर्डर है, इसका एज सच आज तक हम लोगों को कोई इलाज नहीं मिला है, बस उसको हम लोग फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी, एक्सरसाइजेस, योगा, सपोर्ट, अच्छे बिहेवियर से ही हम उस चीज को सही कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड स्पीच एंड लैंग्वेज के साथ, ठीक है, बच्चे बोल सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंटल चैलेंजेस, तो डिले इन अचीविंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन, तो क्या क्या चीजें हैं जो हमको देखना है, हमको ये देखना है कि किन किन डेवलपमेंटल चैलेंजेस में माइलस्टोन को अचीव करने में डिले हो रहा है, यानी डिले होता जा रहा है कि उसको 10 साल तक उसको ये चीज सीख लेनी थी, लेकिन वो 18 साल का हो गया, क्योंकि वो चीजें नहीं सीखता है, तो वो एक डिले है उसके माइलस्टोन अचीव करने में। डिफिकल्टी इन लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, उनको याद करने में, कम्युनिकेट करने में उसको दिक्कत होती है किसी के साथ। प्रॉब्लम्स विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी प्रॉब्लम है उनकी वो मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन के साथ जो है चल रही है, वो उनको देखना। प्लस इम्पैक्ट सोशल इंटरेक्शन, मतलब वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, किसी के पास जा नहीं पाते, किसी के साथ खेल नहीं पाते हैं, सिर्फ इंटरेक्शन उनका नहीं होता है। बिहेवियरल एंड इमोशनल डिफिकल्टीज उनको देखना होती है, उनका बिहेवियर कैसा है, चिड़चिड़ा है, किसी को मार देना, कुछ भी कर देना, इमोशनल लेवल पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाना, चिल्ला करने लग जाना। प्लस दे रिक्वायर लॉन्ग टर्म एजुकेशनल मेडिकल थेरेप्यूटिक सपोर्ट। अब अगर ये सब प्रॉब्लम्स होती है तो उनमें हमें बहुत ज्यादा लंबे समय का, इसकी बोला उन्होंने लॉन्ग टर्म, कि इन सब चीजों का कोई शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट नहीं है कि आपने 3 महीने दवाई खिलाई सही हो गया, आपने 6 महीने दवाई खिलाई सही हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको उनके साथ बहुत पेशेंस के साथ उनके डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करना हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉजेस ऑफ डेवलपमेंटल चैलेंजेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है सबको? यस मैम जी। नेक्स्ट आता है हमारा कॉजेस ऑफ डेवलपमेंटल। क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, आप जैसे कि हमने बात करी प्रीनेटल मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर, पेरीनेटल, पोस्टनेटल, ये सारे तो ये सब डिपेंड करता है माँ के ऊपर। प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के टाइम पर, डिलीवरी के बाद आप जिस तरीके से बच्चे के साथ हो उसके ऊपर उसका पूरा डेवलपमेंटल मतलब डिपेंड करता है। लेकिन डेवलपमेंटल चैलेंजेस कब आते हैं, जब प्रीनेटल कॉजेस अगर हम देखें तो जेनेटिक डिसऑर्डर, माँ को कोई बीमारी है जो जेनेटिक बीमारी, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, डायबिटीज हो गया, कोई भी हमारे एंडोक्राइनोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, थायराइड की पीसीओडी, तो कुछ और बड़ा डिसऑर्डर है, तो वो अगर वो ट्रांसफर होता है, तो प्रोसेस ट्रांसफर होता है, ये सब चीजें अगर ट्रांसफर हो रही है तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी, यानी क्रोमोसोम्स में एब्नॉर्मलिटी, क्योंकि क्रोमोसोम्स मदर से आते हैं या फादर से आते हैं, तो अगर दोनों में किसी न किसी तरह की डिसऑर्डर है तो वो क्रोमोसोम के थ्रू उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। मेटरनल इन्फेक्शन, मेटरनल माँ के अंदर में इन्फेक्शन है वो बच्चे में ट्रांसफर होता है। माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, उनको बिल्कुल माल नरिश है, बच्चे बिल्कुल खाने पीने में नहीं है उस चीज में, तो वो अगर माँ का पालन पोषण अच्छा नहीं हुआ है तो उसकी वजह से बच्चे में भी माल नरिशमेंट आता है, ठीक है। फिर आता है अल्कोहल, टोबैको एंड ड्रग एक्सपोजर। एक्सपोजर तो अल्कोहल, टोबैको और ड्रग एक्सपोजर में आएगा कि अगर माँ प्रेगनेंसी के टाइम पर ये सब चीजें कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो प्रॉब्लम्स आती है कि वो अडाप्ट हो जाता है, या बच्चे भी सीख जाते हैं, बच्चे बचपन से देख रहे हैं या उनके अंदर वो बिहेवियर चेंजेस ऐसा आ रहा है। प्लस एक्सपोजर टू रेडिएशन और टॉक्सिन्स, बार बार स्कैन करना, बार बार इस तरह की चीजें करना, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आता है पेरीनेटल कॉजेस, यानी डिलीवरी के टाइम पर क्या क्या चीजें हो सकती है। तो प्रीमेच्योर बर्थ, यानी किसी का 7th 8th 9th मंथ में हो गया, ऑब्वियसली उनके अंदर पूरे डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो 48
महीने में या 8वां महीने में किसी का बर्थ हुआ तो 8वें या 7वें महीने के बाद जो डेवलपमेंट होता है वो उन बच्चों में नहीं होता, ठीक है। बर्थ एस्पेक्सिया यानी बर्थ के टाइम पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाना, वजन कम रहना और बर्थ ट्रॉमा मतलब खींचतान की वजह से, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा चीजें उनको फेस करना पड़ती है। पोस्टनेटल कॉजेज में ब्रेन इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस एंड एंसेफेलाइटिस नॉर्मली हम लोग देखते हैं। ब्रेन में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, सीवियर माल न्यूट्रिशन, उनको बाद में हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो बच्चे बहुत मालनरिश हो जाते हैं, बच्चों के अंदर पोषण की कमी आ जाती है, एकदम टेस्ट करवाते हैं, बचपन में बच्चे खाते नहीं है, तो ये सब चीजें हैं इसके ऊपर। प्लस हेड इंजरीज बच्चों को लग जाती है या डिलीवरी के टाइम पर उनको खींचतान की वजह से उनको इंजरीज आ जाती है, वो एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स प्लस लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से हम जो करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो पोस्टनेटल कॉजेज में ये सब चीजें आती है। सेकेंड हमारा आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चैलेंजेस इन चिल्ड्रन। तो उसमें सबसे पहले हम ग्रोथ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ग्रोथ इज द क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी, यानी ग्रोथ एक ऐसा वर्ड जिसमें कि बॉडी का साइज बढ़ता है, उसके जो बॉडी पार्ट है वो बढ़ते हैं। यानी बच्चा जब बड़ा हुआ तो जो ग्रोथ होती है वो दो लेवल्स पर होती है, एक फिजिकल ग्रोथ होती है और एक मेंटल ग्रोथ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फिजिकल ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ में क्या होता है, बच्चा बड़ा होने लग जाता है, उसके बॉडी पार्ट्स बड़े होने लग जाते हैं, जिसके अंदर हाइट बढ़ती है उसकी, उसका वेट बढ़ता है, उसका हेड सर्कमफेरेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसका ऑर्गन साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ में आती है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली, यानी हम सामने से देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ में यानी क्वांटिटेटिव चेंज, यानी उनकी बॉडी पार्ट्स का इंक्रीज, हाइट, वेट, मेजरमेंट्स, खाने का तरीका, ये सब चीजें इंक्रीज होना। और सामने हमें दिखती है कि बच्चा 6 महीने का होता है तो उसने दूध पी रहा है, वो कुछ खा नहीं रहा है, या उसने थोड़ा सा भी बैठना स्टार्ट नहीं करा। कोई बच्चे 1.5 साल तक बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, तो ये उनकी ग्रोथ में कहीं ना कहीं इम्पेयरमेंट है। इस वजह से फिजिकल इंक्रीज इन बॉडी साइज आप देखते हो कि बॉडी साइज अंदर कितना बड़ा हो रहा है एज के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, क्योंकि वो टैबुलर फॉर्म्स हम लोगों के पास होते हैं कि इस मंथ में इस एज में बच्चे की हाइट इतनी होगी, बच्चे का वेट इतना होगा, उससे हम लोगों को कंपेयर करना होता है। मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, मेजर कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, घर वाले भी ऑब्जर्व करते हैं, हमारा बच्चा साल भर का हो गया, अब तक बैठ ही नहीं पाता है। कंटिन्यूज अंटिल फिजिकल मैच्योरिटी, ठीक है। तो फिजिकल मैच्योरिटी आने तक ये सब चीजें होती रहती है, यानी कि जब तक उनका वेट भी प्रॉपर नहीं बढ़ता, उनकी हाइट भी प्रॉपर नहीं बढ़ती, कुछ भी प्रॉपर नहीं होती। ये रहा ग्रोथ, जिसमें फिजिकल ग्रोथ के ऊपर अभी हमने फोकस किया है। डेफिनेशन डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ फिजिकल, यानी डेवलपमेंट है क्या है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव इसलिए क्योंकि वो कंटिन्यू चलता है, आपकी लाइफ टाइम वो कंटिन्यू चलता है, इसको हम लोग प्रोग्रेसिव वर्ड यूज करते हैं। इट इज अ प्रोग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ फिजिकल, यानी शारीरिक रूप पर, कॉग्निटिव यानी दिमागी रूप पर, इमोशनल लेवल पर, प्लस सोशल, लैंग्वेज और अडेप्टिव स्किल्स, जो कि बच्चे के अंदर इनेबल अ चाइल्ड टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जिससे कि वो आराम से अकेले रह पाए। अब जो बच्चा 1.5, 2 या 5 साल का हो गया है, लेकिन 5 साल का है और वो बोल नहीं पाता, वो इमोशनली किसी से घुल मिल नहीं पाता, वो अपने में ही रहता है, तो ऐसे बच्चों को आप इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते कि प्लेट आपने निकाल के दी और वो खुद से खा लेगा, क्योंकि उसका कोई प्रॉपर माइलस्टोन वाला डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो उस चीज को हमें करके देना होती है, तो वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को फंक्शन नहीं करता। तो ये अडेप्टिव स्किल्स जो है ये सारी सारी डेवलपमेंट में आती है। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड इन्वॉल्व इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्टिविटीज, यानी डेवलपमेंट में हम जहाँ एबिलिटीज चेक कर रहे हैं, हम उनकी लैंग्वेज, इमोशनल बैलेंस, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल लैंग्वेज, ये सब चीजें चेक कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमें देखना होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट में जैसे उसमें हमने क्वांटिटेटिव देखा था, ग्रोथ में क्योंकि क्वांटिटेटिव मतलब पार्ट इंक्रीज होना, फिजिकल ग्रोथ होना, ये सब हम वहां देख रहे हैं। क्वालिटी में क्या होता है, इसमें हम डेवलपमेंट में हम क्वालिटी इसकी देखते हैं कि बच्चे का सोशल बिहेवियर की क्वालिटी कैसी है, बच्चे का इमोशनल बिहेवियर कैसा है, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस यानी लगातार प्रोसेस है कि ग्रोथ कंटिन्यूस चलता रहता है, अडैप्टिव स्किल्स चलती रहती है। बोलते हैं कि बच्चे अभी कच्ची मिट्टी है, उनको आप जैसे चाहो वैसे आप शेप अप कर सकते हो, बट आफ्टर टीनेज में आने के बाद आप उनको कुछ नहीं सिखा, ठीक है, या एक प्रॉपर माइलस्टोन क्रॉस करने के बाद आप उसको कुछ नहीं सिखा सकते, तो वो वैसा ही बनेगा जैसे कि आप उसको उस टाइम पर सिखा। तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाता है। ऑफकोर्स इन एन
साल भर, 1.5 साल, 5 साल, 10 साल, तो उसके माइलस्टोन्स हम लोगों ने देखे हुए हैं कि इस एज में ये हो जाना चाहिए। ये जैसे 3 साल का बच्चे लोग को स्कूल भेजना स्टार्ट कर देते, ठीक है, तब तक उसका थोड़ा सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, बिहेवियरल डेवलपमेंट, उसको लैंग्वेज आ जाती है, उसको थोड़ा सा नॉलेजेबल हम उसको बना देते हैं घर में स्किल्स सिखा सिखा के, इसलिए वो 3 ईयर जो है फॉर एग्जाम्पल वो एक माइलस्टोन देखा हो। बट अगर कोई बच्चा उस टाइम तक जाने के लायक नहीं है तो वो डेवलपमेंटल इन्वायरमेंट में आ जाएगा बच्चे को। इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एनवायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट। इंक्लूड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, ये सब चीजें आप लोगों को देखना होगी। अब डिफरेंस देखते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो मैंने ऐसा हर चीज में छोटे छोटे से चार्ट बनाया हुआ है जिससे कि आपको डिफरेंसेस आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। तो इसमें ग्रोथ में सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव इंक्रीज, यानी क्वांटिटी के हिसाब से बॉडी पार्ट्स बड़ा हो रहा है जैसा भी है वो सब चीजें। फिर डेवलपमेंट में जाता है तो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट, तो क्वालिटी के हिसाब से डेवलपमेंट में, क्वांटिटी के हिसाब से ग्रोथ, ठीक है। मेजर्ड इन हाइट, वेट, ग्रोथ को आप कैसे मेजर कर सकते हो, हाइट, वेट, जो उनका बॉडी सर्कमफेरेंस अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट जो है उसको आप कैसे मेजर कर सकते हो, उसकी स्किल्स कैसे, क्या वो 5 साल तक उसको जो माइलस्टोन अचीव करना था उसने कर लिया, क्या वो बोलना सीख गया है 1-1.5 साल में, क्या वो समझना सीख गया है, क्या वो फेसेस आइडेंटिफाई करने लग गया है जो 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने में बच्चे करने लग जाते हैं। तो उनके अवेयर, मतलब क्यों बच्चे पहचान वालों के पास चले जाते हैं और जिन लोगों को नहीं पहचानते उनके पास नहीं जाते, क्योंकि वो उनके अंदर वो स्किल्स नहीं आई, क्योंकि उनके अंदर वो उन्होंने आइडेंटिफाई करना नहीं सीखा, ठीक है। तो जब वो करने लग जाते हैं तो फिर वो ध्यान रखते हैं। फिर नेक्स्ट हम ग्रोथ को कैसे वो करेंगे, फिजिकल चेंजेस होते हैं ग्रोथ में, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल, सारे ही चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रोथ में ग्रोथ जो है एक प्रॉपर मेच्योरिटी आने के बाद ग्रोथ जो है वो आपकी बंद करती है, जैसे कि मतलब 18, 19, 20, मैक्सिमम 25 साल तक आपकी जो ग्रोथ है वो पूरी हो चुकी होती है, इसके बाद आपकी कोई फिजिकल ग्रोथ नहीं होती है। बट मेंटल जो डेवलपमेंटल ग्रोथ है वो थ्रू आउट द लाइफ आपकी होती है। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम लोग ने कोई और जॉब करी है, हम लोग जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन या ऑनलाइन चीजों की ज्यादा हैबिचुअल नहीं थे, बट आफ्टर कोविड जब सारी चीजें ऑनलाइन हुई तो हम लोगों ने उस चीज को अडेप्ट किया, हम लोग उस चीज को अपने अंदर डेवलप किया। तो थ्रू आउट द लाइफ वो चीज हमारे अंदर चलती कि जो जो नई नई चीजें आ रही है हम उसको एक्सपीरियंस करके थ्रू आउट द लाइफ अपने अंदर वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट हमारा थ्रू आउट द लाइफ चलता है और ग्रोथ हमारा एक फिजिकल मेच्योरिटी तक आपकी फिजिकल ग्रोथ चलती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको, डाउट तो नहीं है किसी को कुछ? ठीक है। अब आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किन प्रिंसिपल्स से आप काम करते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कंटिन्यूअस प्रोसेस, दोनों कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि ग्रोथ मैच्योरिटी तक हो रही है, डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ, तो है कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऐसे नहीं कि 1 साल बाद रुक, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर डेवलपमेंट फॉलो द प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस, डेवलपमेंट की कुछ सीक्वेंस होते हैं, जैसे मैंने आपको कभी बताया कि 6 महीने में उसको फेस आइडेंटिफाई करना होता है, साल भर में वो थोड़ा थोड़ा सा बोलना स्टार्ट करता है, थोड़ा बैठना स्टार्ट करता है बच्चा, थोड़ा सा उसको चीजें याद आ जाती हैं, उसकी नजर रुकने लग जाती है किसी भी चीज पर, उसको आइडेंटिफाई हो जाती है चीजें। तो ये कुछ प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस होता है, कब क्या चीज होनी है उसकी। ईच चाइल्ड डेवलप्स एट एन इंडिविजुअल रेट, हर बच्चे के अंदर एक प्रॉपर इंडिविजुअल रेट में स्किल्स डेवलप होती है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, इससे पहले मॉडल प्रिंसिपल है ये कि डेवलपमेंट जो है वो हेड से टो तक पूरी बॉडी में ही होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटल लेवल पे ग्रोथ हो रही है, बल्कि आप अंडर स्किल्स जो है वो आपकी पूरी बॉडी, माइंड, सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, यानी जहाँ से प्रॉक्सिमो डिस्टल पार्ट, यानी जहाँ से शुरुआत होगी वहां से लेके पूरी थ्रू आउट द चीजें वो डेवलपमेंट करता है। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी इजी चीजों से कॉम्प्लेक्स चीज तक आप चीजें सीख सकते हो, डेवलप कर सकते हो। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। हेरिडिटी मतलब हमने, हमारे अंदर क्या चीजें आई हैं, क्या एनवायरनमेंट, हम किस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं, ये सारे के सारे आपके डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड इज द मोस्ट रैपिड पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो मतलब जल्दी अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, शुरुआती जो दिन है
नाम लिया उनको याद, क्योंकि वो रैपिड टाइम होता है उनकी ग्रोथ का और ब्रेन डेवलपमेंट का, तो उस टाइम पर अगर वो चीज सीखेंगे तो फॉर द लाइफ उनके साथ रहेगा। तो इसलिए उसको इस पर्टिकुलर पीरियड में बच्चे के साथ आपको जिस तरह का बिहेव रखना है या हेरिडिटी से जो चीज आ रही है तो आपको बहुत फोकस होकर देखना है, तब जाके आप उनको एक प्रॉपर अच्छा वो दे पाते हो अपब्रिंगिंग या डेवलपमेंट दे पाते हैं माइलस्टोन। ठीक है, मोमेंट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, अब क्या क्या चीजें हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट में आती है। पहला आएगा फिजिकल डेवलपमेंट, हाइट और वेट बढ़ना जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा। क्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एज में आके हमें पता होता है कि हमारा हाथ इतनी दूर तक जाए, हमारे जो मोटर स्किल्स है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। मसल स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन आना, कोऑर्डिनेशन आपको पता है अगर मैं यहाँ देख रही हूँ और मुझे यहाँ भेजना है हाथ यहीं जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं है कि मेरे को यहाँ पकड़ना और मैंने अपना हाथ यहाँ कर, तो वो कोऑर्डिनेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है हमारे ग्रोथ में। ठीक है, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएगा। दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें आप सोचने की शक्ति, याद करने की शक्ति, मेमोरी आपकी याद आपका रहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका जो स्किल है, अटेंशन आपका जो स्किल है, ये सारे के सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आना स्टार्ट होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चे का सुनना, सुन के उस चीज को रिपीट करना, स्पीक करना, तभी हम उनको ना छोटा बड़ा ए बी सी डी या 1 2 3 जो पढ़ाते तो हम उनको रिपीट करके पढ़ाते, बोल बोल के पढ़ाते, ऐसे नहीं कि हमने उनको बुक में दिखा दिया और बोला कि लिखो। आप जितना बोल के पढ़ाओ तो जितना कुछ सुनेंगे उतना ज्यादा उनको याद रहेगा। स्पीकिंग, रीडिंग, उनको पढ़ना सिखाते हैं हम लोग, राइटिंग लिखना सिखाते हैं उनको, कम्युनिकेट करना सिखाते हैं कि आप जिसके साथ चाहोगे तो उससे बात कैसे करोगे। तो ये सब चीजें हमारे सॉरी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे आती है। ठीक है, फिर फोर्थ आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है इंटरेक्शन विद फैमिली एंड पीयर्स। सोशल का मतलब समझ जाओ कि आपके आसपास के लोग, तो आपकी फैमिली, आपके क्लोज वन से आपका इंटरेक्शन कितना अच्छा है, कोऑपरेशन आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बच्चे रोने लग जाते हैं तो इसकी आदत है, थोड़ी गर्मी में होगा तो उन्होंने पूरे में हड़कंप मचा दिया टाइप, तो कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन हमें उन्हें सिखाना होता है, शेयरिंग सिखाना होती है। अगर मैंने एक प्लेट में कुछ किया है तो हमें बच्चों को वो चीज सिखानी है कि आप सामने वाला को और अच्छा था आप उसके साथ शेयर कर सकते हो। रिलेशनशिप बिल्ड करना सिखाना है कि किसी से भी हंसते प्यार से बच्चे बात करने लग जाते हैं, वो सिखाना होता है। वो डेवलपमेंट उसके अंदर होता है। इमोशनल डेवलपमेंट में सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद का ध्यान रख रहे हैं, जिसके बारे में उनको पता है। इमोशनल रेगुलेशन उनको पता है कि उनको आप कैसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आने लग जाता है। ये सारी चीजें उनको देखना होती है। फिर आता है अडेप्टिव डेवलपमेंट यानी क्या चीज आप अडेप्ट कर रहे हो वो चीज, तो सेल्फ केयर स्किल्स, हम अपना ध्यान रखना कैसे सीखते हैं, हम अपने बड़ों को गिफ्ट करके या हम सुन सुन के, जैसे कि हमें नेल्स कट करके रखना है, हमें हाइजीनिक वे में रहना है, हमें सुबह उठ के ब्रश करना है, तभी हमें चाय कॉफी पानी खाना लेना है। तो इस तरह की जो अडेप्टिव स्किल्स है वो बच्चे के अंदर आती है। फीडिंग, खाना सीख जाते हैं बच्चे। ड्रेसिंग उनके अंदर चीज लेकर के हमें थोड़ी पता है बचपन में कि आप इस चीज के साथ ये कॉम्बिनेशन जाएगा, ऑफिस जा रहे हैं तो फॉर्मल स्टाइल की जाना है, ऐसा करना है। ये सब चीजें भी धीरे धीरे करके अंदर आपके अंदर डेवलप होती है। टॉयलेटिंग यानी हम उनको बोलते हैं ना कि शुरुआत से हम उनको सिखाते हैं कि आपको ऐसे हर कहीं टॉयलेट नहीं करना है या फ्रेश होने नहीं जाना है या पॉटी नहीं जाना है, तो उनको हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। वो अडेप्टिव डेवलपर उनको सिखाते हैं कि आपको वॉशरूम यहाँ जाके करना है, या आपको टॉयलेट आ रही तो आपको मम्मा को बताना है, या आपके जो फ्रेंड्स हैं सब लोग हैं उनको बताना, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स को बताना है आपको कि आपको वॉशरूम जाना है, तो वो आपको लेकर के जाएंगे, तो वो स्किल्स हमें डेवलप करते हैं। प्लस डेली लिविंग एक्टिविटीज उनको हमें समझाना होगा कि आपको ऐसे रहना है ऐसे नहीं रहना। ठीक है, ये अडेप्टिव डेवलपमेंट में आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है डेवलपमेंटल डिले अर्थ, यानी कोई भी डेवलपमेंटल डिले हुआ हमें कैसे पता चलेगा, कोई भी बच्चा नॉर्मल है या नहीं है, या कोई भी ह्यूमन बीइंग नॉर्मल है या नहीं है, या किसी के अंदर डेफिशिएंसी है, किसी के अंदर माल न्यूट्रिशन है, किसी के अंदर कोई डिसऑर्डर है, तो हमें कैसे पता चलेगा। जब तक हम लोग नॉर्मल चीजें नहीं पढ़ेंगे तब तक हम पूरे अगली या जो भी होगी हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें नहीं समझ में आएगा। इसलिए जरूरी है फैसिलिटेट टाइमली इंटरवेंशन की। अगर आप इसको समझोगे पढ़ोगे तो किसी के बच्चे को देख करके टाइमली इंटरवेंशन मतलब टाइमली इंफॉर्मेशन मतलब आप देख के समझ जाओगे कि इसको इस पर्टिकुलर थेरेपी की जरूरत है। ये बच्चा 5 साल का हो गया लेकिन वो अभी तक कुछ बोल नहीं पाता, किसी की बात नहीं कर पाता, दैट मींस उसको स्पीच थेरेपी की जरूरत
उनको समझा सकते हैं जल्दी समझ के कि उनको ये चीज चाहिए, हम उसको ट्रीटमेंट देकर उस चीज को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है असिस्ट इन प्लानिंग अप्रोप्रिएट एजुकेशनल एंड योगा प्रोग्राम। तो कब असिस्ट कर सकते हैं? कोई भी योगा प्रोग्राम्स में या कोई भी एजुकेशनल हो रहा है तो उसमें हम उनको प्लानिंग कर सकते हैं उनके लिए अच्छी चीज के लिए। फिर आता है प्रोमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल उनका डेवलपमेंट करवा सकते हैं। सपोर्ट इंक्लूजन एंड इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, उनकी लाइफ अच्छी कर सकते हैं, उनको सपोर्ट दे सकते हैं हम हर चीज में। अगर हमें समझ में आए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो हमें पता चलता है, जैसे हमें बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का हमें पता चलता है कि कहीं किसी को माल न्यूट्रिशन है तो, या जिसको वैक्सीनेशन हम लोग फ्री देते हैं ताकि गरीबों में भी उनको इजीली अवेलेबल हो पाए चीजें, तो वो सपोर्ट हम लोग को देना होता है ताकि हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर पाए। दूसरा पैकेट दलिया ब्रेड ये सब चीजें छोटी जो मतलब तुरंत न्यू मॉम्स है उनको मिलती है ये सब चीजें, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ये सब चीजें आंगनबाड़ी या गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, तो वो उस चीज उसकी वजह से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइड्स पेरेंट्स टीचर्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट केयर। तो वो टीचर्स को पेरेंट्स को उनके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को समझा सकते हैं कि अब आपको कौन सी चीज करना है, तो अब आप कैसे लेवल पर जाकर के उनको हेल्प कर सकते हैं या उनको एक अप्रोप्रिएट केयर दे सकते हैं, या जिस थेरेपी या जिस हेल्थ केयर की जरूरत है वो आपको, ठीक है। किसी को भी प्रॉब्लम यहाँ तक, इसके बाद हम लोग नॉर्मल वर्सेस विलेज साइड पे। मैम मुझे एक सवाल पूछना है मैम। मैम ये जो भी आपने जैसे अभी हमने जितना भी पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट एज में बच्चे बहुत सारी चीजें डेवलप करते हैं, आई जस्ट वांट कि ऐसा क्यों होता है कि कोई बच्चा बहुत शार्प होता है, कोई बच्चा बहुत एवरेज होता है, कोई बच्चा बहुत लो होता है, इसका क्या रीजन है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल और साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस? जो मैंने आपको देखिए हाँ आई एग्री, कुछ चीजें हेरिडिटी से आती हैं, कुछ खान पान से आती हैं, बट अगर सब कुछ ही बिल्कुल बैलेंस था, सब कुछ अच्छा था, तो भी उन बच्चों में ऐसा वेरिएशन क्यों आता है? वो आईक्यू लो हाई कैसे होता है और क्या उसको इम्प्रूव किया जा सकता है? वो मेरे को थोड़ा सा प्लीज बताइए ना। ठीक है, तो डेवलपमेंटल हम देखें तो मुझे तो हम लोग को ऐसा लगता है कि सब कुछ बैलेंस आउट है, लेकिन इंटरनल बॉडी में क्या चल रहा है आपको नहीं पता होता है कि माँ की इंटरनली बॉडी में जब उसने प्रेगनेंसी कंसीव की थी तो उस टाइम पर उसकी बॉडी की कंडीशन कैसी थी। बहुत ऑफ प्रेगनेंसी वो आपको हेल्दी दिख रही है, हैप्पी दिख रही है, बट हो सकता है घर में पीठ पीछे वो बहुत इमोशनली डिस्टर्ब है, स्ट्रेस्ड आउट है चीजों को लेकर, स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल डिस्टर्ब होने की वजह से, नेगेटिव चीजों में ज्यादा पढ़ने की वजह से स्पेशली आपके ब्रेन डेवलपमेंट या आई के लेवल्स के ऊपर इफेक्ट आता है। और यस अनु, हम कुछ फिजिकल थेरेपीज या स्पीच थेरेपीज या स्किल्स एक्टिविटीज जो होती हैं, जैसे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनके थ्रू या मेडिकल प्रोफेशनल्स हमारे, उनके थ्रू हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डेवलप होगी तो हो ही गई, उनको हम धीरे धीरे करके इम्प्रूव, हम पूरा चेंज नहीं कर सकते लेकिन इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। जैसे स्पीच थेरेपी का एग्जाम्पल लें, कोई बच्चा अगर बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा तो कुछ ना कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस हुआ है उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो आपको नहीं पता होता, आपको ऐसा लगता है कि सारी चीजें बैलेंस आउट है, बट प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि आप कभी भी कोई चीज को कंफर्म नहीं बोल सकते दैट द मदर इज हेल्दी, या ये केस मैंने पहले भी देखा है तो नॉर्मल है, डिलीवरी सबके साथ होती नॉर्मल है। हर एक प्रेग्नेंट फीमेल के साथ वो केस हमारे लिए नया होता है। तो कोई भी एक ऐसा न्यूट्रिशन का रीजन, इमोशनल लेवल का रीजन, मदर की कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम, मदर की कोई भी पास्ट हिस्ट्री, मदर की कोई भी या फादर की भी कोई भी पास्ट हिस्ट्री, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज या फादर की कोई भी हेरिडिटी, इन सारे ही रीजंस की वजह से बच्चों में आईक्यू लेवल या मेंटल डेवलपमेंट चैलेंजेस में इश्यूज आते हैं। और हाँ, इम्प्रूवमेंट तो हम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा नहीं, बट इतना तो कर सकते हैं कि उनकी लाइफ स्किल एक नॉर्मल लाइफ में। एनीवन, किसी और को कुछ पूछना था? बिट्टू, शशि कुछ बोल रहे थे शायद। नो मैम, नो क्वेश्चन। क्योंकि मैम सेम ही केस हमारे घर में भी है। अच्छा, तो थोड़ा बहुत उससे रिलेट कर पाते हैं, समझ में आती है चीजें। मेरी सिस्टर है, उसका बेटा ऑटिज्म है उसको, और जो उसकी डॉटर अभी हुई है तो वो बिल्कुल ठीक है। सेम ही मदर के दोनों
मुझे, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। तो थोड़ा बहुत जो भी ये है डेवलपमेंट और ये सब चीजों का ये सब समझ में आ रहा है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम जैसे हमने बताया कि सब चीजें बैलेंस आउट है, बट क्रोमोसोम्स में इम्पेयरमेंट था, या जो भी एग आया है, या जो भी मतलब फादर का जो भी वो आया है, स्पर्म आया है, उसकी वजह से कोई भी मॉर्फोलॉजिकल डिसेबिलिटी, इसकी वजह से भी बच्चे के अंदर वो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फिजिकली फिट दिख रहे हो या हाथ दिख रहे हो, ऐसा नहीं है, बल्कि जो ओवम एग्स की इम्पेयरमेंट है या कंसेप्शन के टाइम पर बॉडी की कंडीशन थी उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, बेबी की फिजिकल और मेंटल दोनों प्रॉब्लम उसके ऊपर सबसे ज्यादा। यस मैम, बट आजकल मैम ऑटिज्म तो मतलब क्योंकि जो मेरा पर्सनल, मेरे जो सिस्टर का पर्सनल केस है उसमें क्या है कि वो जब डिलीवर्ड हुआ था बेबी बिल्कुल ठीक था और अप्रोक्सीमेटली 2 years तक भी ठीक ही था, अपनी एज के हिसाब से चल रहा था। बट लेकिन आजकल सोशल मीडिया एंड जो हम लोग थोड़ा डिपेंडेंट हो गए कि चलो बच्चा रो रहा है तो फोन दिखा लो, ये सब इन चीजों की वजह से वो ऑटिज्म की साइड चला गया। एक्चुअली आजकल वो है, मेरे सामने भी मतलब मेरे रिलेटिव्स में ही 3 कैसे कैसे जो फोन में ज्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से बाद में उनका एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ, उन्होंने किसी से बात करना बंद कर दिया, वो सोशली इन्वॉल्व नहीं होते, उन्होंने उनके पेरेंट्स से डिमांड्स करना बंद की जो एक नॉर्मल बच्चा करता है कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ऐसा चाहिए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, फोन या पेरेंट्स की गलती है कि बच्चा रो रहा है, हमें हमारा फोन चलाना है, इसलिए हमें टाइम चाहिए या हमें हमारे काम के लिए टाइम चाहिए, तो हम उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होना चाह रहे हैं आजकल बच्चों के साथ। दैट ऑल्सो कैन बी अ रीजन फॉर डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट्स जो ज्यादा हो रही है, तो वो सबसे रीजन है। थैंक यू मैम। सो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉर्मल वर्सेस डिलेड डेवलपमेंट। तो नॉर्मल वर्सेस डिलेड में क्या होता है? तो नॉर्मल डेवलपमेंट आर नॉर्मल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय व्हिच अ चाइल्ड अचीव्स एज अप्रोप्रिएट, यानी जो हम लोगों ने बात की नॉर्मल डेवलपमेंट हम कैसे पढ़ेंगे कि कोई भी बच्चा एज अप्रोप्रिएट, एज के साथ साथ उसका फिजिकल डेवलपमेंट होना, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल या इमोशनली अडैप्टिव माइलस्टोन्स उसको अचीव करना विदिन अ एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम। जैसे 6 महीने में उसको खाना खाना है, 6 महीने में वो थोड़ा थोड़ा सा बैठने लग जाएगा, 8 साल भर में वो धीरे धीरे से खड़े होना, चलना, बैठने की उसका खुद को बैलेंस आउट करना स्टार्ट करेगा। फिर 2 3 5 साल 3 साल तक वो इतना कॉग्निटिव डेवलप हो जाएगा, उसका बिहेवियर, इमोशनल, लैंग्वेज लेवल भी कि हम उसको स्कूल भेज सकें, कुछ नहीं तो प्री नर्सरी स्कूल हम उसको भेज सकें। तो ये कुछ चीजें अगर होती हैं एक नॉर्मल टाइम फ्रेम में तो वो नॉर्मल डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट क्या क्या चीजें होती है? एक प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस, यानी जैसे कि बच्चा अब हुआ, धीरे धीरे करके उसने आइडेंटिफाई करा फीचर्स को, धीरे धीरे करके उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आया, फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे करके हाँ करना, बात करना, खाना खाना, उसने चलना, फिर खड़े होना, सपोर्ट से खड़े होना, विदाउट सपोर्ट खड़े होना, ये जो उसका एक सीक्वेंस चल रहा है, ये प्रॉपर वे में अगर चलता है दैट इज द नॉर्मल डेवलपमेंट। अचीव्स डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अप्रोप्रिएट फॉर एज, एज के हिसाब से जो भी उसके माइलस्टोन्स है वो अचीव करता जा रहा है। शो स्पीडी फिजिकल ग्रोथ, यानी फिजिकल ग्रोथ अगर उसकी है उसके ऊपर डिपेंड, वो उस चीज से हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो बच्चे कितने लेवल पे डेवलप कर पा रहा है, सही लेवल पे नॉर्मल डेवलपमेंट उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। डेवलप्स कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स ग्रेजुअली, तो कम्युनिकेशन और लैंग्वेज जो है वो हमको इसको धीरे धीरे करके डेवलप करवानी है। लर्न सोशल इंटरेक्शन एंड इमोशनल रेगुलेशन, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन वो कर पा रहा है, घर वालों से बात करता है, इमोशनली अपने जो भी चीजें हैं उसको बताता है, वो सब चीजें, प्लस गेन्स इंडिपेंडेंस इन मीडिया, वो खेल रहा है। जैसे हमें कॉम्बिनेशन के लिए आजकल गर्भ संस्कार मार्केट में काफी ज्यादा है, वो नथिंग स्पेशल, इट्स लाइक जो पुराने जमाने में हम जो तरीके फॉलो करते थे दैट इज द सेम इन गर्भ संस्कार एक्चुअली। ठीक है, तो वही सेम चीज है कि हम उस टाइम पर हॉरर मूवीज देख रहे हैं, हम उस टाइम पर थ्रिल मूवीज देख रहे हैं, ना कि हम उस टाइम पर पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली मूवीज देख रहे हैं, या हम गीता पढ़ रहे हैं, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, भजन, मेडिटेशन, गर्भ संस्कार, योग, इन सब चीजों में हम अडैप्ट करने से अच्छा हम क्या कर रहे हैं, हमें पास्ता खाना क्योंकि हमें क्रेविंग हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम पर, या हमको कोई हॉरर मूवी देखना है, हम बोर हो रहे हैं, या हम कोई
आजकल कितनी फालतू की किताबें आ गई हैं, किसी की लाइफस्टाइल पढ़ना की वजह से हमारा दिमाग वैसा सोचने लग जाता है। तो वो सब चीजें प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आप कर रहे हो तो वो बच्चे के अंदर जा रही है, तो इसलिए वो डेली एक्टिविटीज जो है उसको भी अगर हमें गेन करना है तो उस चीज को भी हमें समझ के रखना, तब जाके आपका नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाता है। फिर आएगा एग्जाम्पल्स क्या है नॉर्मल डेवलपमेंट मैच्योर की, जिसे हम बात करेंगे। 3 महीने में बच्चा स्माइल करना, सर उठाना धीरे धीरे करके, साउंड को रिस्पॉन्ड करना, अगर अपन उसको आवाज दी या ताली बजाई तो बच्चा में रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। तो 3 साल की एज में ये एक्सपेक्टेड माइलस्टोन है, ठीक है। 6 महीने में रोल्स ओवर यानी पलटने लग जाता है बच्चा, सिट विद सपोर्ट के साथ बैठ जाएगा और हंसने लग जाएगा, बात करने लग जाएगा। 9 मंथ तक बच्चा जो है वो विदाउट सपोर्ट बैठेगा, क्रॉल करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स करेगा, अगर अपन उसको उसका नाम लेंगे या कुछ भी कहेंगे तो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो बच्चा उस चीज को रिस्पॉन्ड करेगा। 12 मंथ में बच्चा खड़े हो जाएगा, मे वॉक विद सपोर्ट, आप उसको हाथ पकड़ के चलाओगे तो चलेगा। तो सिंपल वर्ड्स मम्मा पापा बुआ रोटी खाना इस तरह के सिंपल वर्ड्स को बोलना स्टार्ट करेगा। 18 मंथ तक आते आते वो आराम से इंडिपेंडेंटली वॉक कर सकता है। सिंपल कमांड्स अगर आप उसको दोगे तो वो मानेगा, अपन बोलते हैं ना बेटा ये प्लेट उठा दो या वो स्पून लेकर आओ आप किचन से, तो ये सब चीजें वो फॉलो करेगा। तो हमको उसको मुझसे कमांड लेना है ताकि वो अपनी लाइफ में, क्योंकि हम उसको 4 साल तक बैठ के खिला रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, ठीक है। तो वो चीज हमें नहीं करना होती, तो इसलिए हमको उसको कमांड दे के समझाना होता है। फिर आता है 2 इयर्स में वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है। दौड़ने के बाद वो 2 वर्ड सेंटेंस बोलने लग जाता है, नकल करने लग जाता है, हम हंसेंगे तो वो हंसेगा, हम सीखेंगे तो वो सीखेगा। तो ये 2 साल तक उसके अंदर ये स्किल्स डेवलप हो सकती है। माइलस्टोन 3 साल तक आते आते बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ना सीख जाता है, कुछ कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस बोलता है, मम्मा पानी दे दो या मम्मा ऐसा कर दो या पापा ने मारा या भैया ने मारा, इस टाइप से कुछ भी छोटे मोटे सेंटेंस बोलना सीख जाता है। दूसरों के साथ खेलना सीख जाता है। 5 साल तक वो प्रॉपरली अपने कपड़े खुद पहन सकता है, बट वो डिपेंड करता है, अगर आप उसको सब चीज से खुद करके दोगे ना तो वो 10 साल तक भी आप ही के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहेगा। जो यूजुअली हमारे पुराने टाइम की मदर्स और हाउस वाइफ करती थी कि आप उनको पूरी तरह से, हाँ आप दो टाइम, लेकिन आप उनको उनके सामने बैठ कर उनको इंडिपेंडेंट बनाने में फोकस, लाइक कुछ चीजें बहुत अच्छी होती है, कुछ ओवर करना भी उनके लिए सही नहीं होता, उनकी डेली लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वो करना होता है, प्लस क्लियरली वो बोल पाते और आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाते कि जाओ आप जाके खाना निकाल लो, या अपनी यूनिफॉर्म स्कूल से आके उतार के रखिए तो आप उसको वहां रख दो, या अपनी शूज को यहाँ रखो, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। डिलेड डेवलपमेंट हम कैसे देखेंगे? डिलेड डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है जिससे कि सिग्निफिकेंट लेकिन अचीविंग डेवलपमेंटल माइलस्टोन हम लोग पढ़े हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई भी डेवलपमेंट होना, सॉरी डिले होना या लैग होना, अचीव ही नहीं करना कंपेयर्ड विद चिल्ड्रन एट द सेम एज में, बाकी बच्चे अचीव कर रहे हैं बट वो नहीं कर रहा, वो डेवलपमेंटल डिले कहलाता है। डिले में अक्सरिंग वन और मोर डेवलपमेंटल मोमेंट्स, यानी एक या एक से ज्यादा डेवलपमेंटल चीजों, जैसे ग्रोथ मोटर में, फाइन मोटर, लैंग्वेज बोल नहीं पाना, कॉग्निटिव सोशल इमोशनल एबिलिटी तक हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इन सब चीजों में अगर डिले होता है, एक या एक से ज्यादा अगर डिले होगा तो दैट इज द डिलेड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आता है साइंस ऑफ डेवलपमेंटल डिले। तो व्हाट इज साइंस ऑफ डेवलपमेंटल डिले? डिलेड सिटिंग, बच्चा बैठने में देर कर रहा है, बच्चा क्रॉल नहीं कर पा रहा है, बच्चा वॉकिंग नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हम जो बोल रहे हैं उसको नहीं समझ पा रहा, पोअर आई कॉन्टेक्ट, आपको देख नहीं पा रहा, उसका आई कॉन्टेक्ट प्रॉपर नहीं है, लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहे हैं उसके, डिफिकल्टी इन लर्निंग एज अप्रोप्रिएट स्किल्स, एज के हिसाब से उसको जो स्किल्स सीखना चाहिए वो नहीं। 5 साल का बच्चा अपने आप खाना निकाल सकता है, अपने आप खा सकता है, बट स्टिल अगर आपको उससे ज्यादा फर्क पड़ रहा है बिठा के, प्यार अपनी जगह, बट अगर वो उतना इंडिपेंडेंट भी नहीं है तो दैट इज ऑल्सो अ लैग। एंड प्रॉब्लम्स विद बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, वो चल नहीं पा रहा, ठीक से दौड़ नहीं पा रहा है, गिर जा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है उसमें उतना, प्लस डिफिकल्टी परफॉर्मिंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज भी अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो भी एक तरह का लैग या डेवलपमेंटल इशू, ठीक है।
नॉर्मल डिलेड डेवलपमेंट। उसमें क्या है, नॉर्मल डेवलपमेंट में माइलस्टोन्स अचीव विद इन एक्सपेक्टेड एज, एक पर्टिकुलर एज के बीच में अगर आप माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं वो नॉर्मल है, डिले हो रहा है या वो हो रहा है माइलस्टोन अचीव लेटर देन एक्सपेक्टेड, तो वो डिलेड में आ जाएगा। एज अप्रोप्रिएट फिजिकल मेंटल ग्रोथ नॉर्मल में होगी, स्लो या इम्पेयर्ड अब नॉट डिलेड में। गुड कम्युनिकेशन सोशल इंटरेक्शंस होंगे, फिर डिफिकल्टी कम्युनिकेशन में डिलेड में आ जाएगी। इंडिपेंडेंट डेली एक्टिविटीज नॉर्मल में कर सकता है, डिलेड में एडिशनल सपोर्ट उनको चाहिए होगा। नॉर्मल में लर्न न्यू स्किल्स प्रोग्रेसिवली इजीली सीख पाएंगे और डिलेड में डिफिकल्टी एक्वायरिंग न्यू स्किल्स। ठीक है, कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स हम लोग देख लेते हैं। कॉजेज रिस्क फैक्टर्स हम लोग देखते हैं। डेवलपमेंटल चैलेंजेस यूजुअली अराइज ड्यू टू मल्टीपल इंटरैक्टिंग फैक्टर्स, यानी कुछ ऐसे चैलेंजेस जिसकी वजह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। प्रीनेटल कॉजेस यानी जन्म से पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिसका डाउन सिंड्रोम बच्चे को हो जाता है, मैटरनल इन्फेक्शंस मां को टॉर्च इन्फेक्शन, रूबेला वायरस इन्फेक्शन, एचआईवी है, तो मैटरनल मालन्यूट्रिशन है, मैटरनल डायबिटीज या हाइपरटेंशन है, अल्कोहल टोबैको ड्रग का यूज अगर आप प्रेगनेंसी में कर रहे हो तो, या एक्सपोजर हो रहा है रेडिएशन का बहुत ज्यादा, ये प्रीनेटल कॉजेज हमारे होते हैं। फिर आता है पेरीनेटल कॉजेज यानी प्रीमेच्योर बर्थ, ये सब हमने ऊपर देखा हुआ है। पोस्टनेटल भी हमने देखा हुआ है, ब्रेन इन्फेक्शन, फीवर, मालन्यूट्रिशन, हाइड्रोजन और एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स हम देखते हैं। तो व्हाट इज दिस, तो पॉवर्टी यानी वही गरीबी एंड ऑल, सुपर न्यूट्रिशन, नेग्लेक्ट अब्यूज, गरीब लोग जो है वो काम से ज्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देना, मार्क्स घर में देख रहे हैं लोग, इनएजुकेटेड उनका हेल्थ केयर है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज उनके पास बहुत कम है, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम ज्यादा है, मतलब है क्रॉनिक स्ट्रेस अगर है फैमिली में, तो इन सब चीजों की वजह से बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हमें देखने को, साइकोसोशल रिस्क फैक्टर्स। फिर रिस्क फैक्टर्स डेवलपमेंटल डिले में क्या क्या हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स अगर हैं, मतलब जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की फैमिली हिस्ट्री है वो, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो रही है, ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, या कंटिन्यू में प्रेगनेंसीज हो गई, एक बच्चा साल भर का 1.5 साल का भी नहीं हुआ, दूसरी प्रेगनेंसी हो गई, तो आप पहले बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाओगे, तो उसकी वजह से भी ये डिलेड डेवलपमेंटल डिले आ सकता है। मैटरनल एज अबाउट 35 ईयर्स ऑफ और बिलो 18 ईयर्स, प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ रेट, पुअर मैटरनल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, recurrent childhood infections and nutrition, ये सब। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग अब एंड करते हैं। ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन ये पूरा नया जाएगा कल से, तो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग। सब लोग प्लीज टाइम से ज्वाइन करें, जैसे आज सब लोगों ने टाइम पर ज्वाइन करा है, कल भी 10 मैक्सिमम 10 से 10:15 तक सभी लोग ज्वाइन करें, तो उससे ज्यादा नहीं रुकूंगी जिसके लिए भी, क्योंकि हमको ये लास्ट हमारा सब्जेक्ट तो हमें जल्दी जल्दी एंड करना है, अगर हम टाइम पे क्लास करेंगे तभी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक ओके मैम, वो बाद में आए तो आप मुझसे कल पूछ सकते हैं, अभी पूछना है। नो मैम, नो डाउट। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, पीडीएफ आप लोगों के पास आ गया होगा। यस मैम, यस। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन से पहले जो भी चीजें पढ़ी उसको एक बार आप देख लेना, इसको कोई भी डाउट होता है तो फिर ठीक है। ओके मैम, सभी को कल मिलते हैं। मैम, थैंक यू। बाय।